गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं ऋण पत्रों का शोधन चल रहा था। आज सिंकिंग फंड द्वारा ऋण पत्रों का शोधन को समझते हैं। सिंकिंग फंड विधि पर आधारित ये एक क्वेश्चन है। एक सीमित दायित्व वाली कंपनी ने 100 रुपये मूल्य वाले 1003% ऋण पत्रों का निर्गमन किया है। 1000 ऋण पत्र हैं और एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपये है। 1 लाख रुपए के ऋण पत्र हो गए और इन पर ब्याज की दर 3% है। जो 3 वर्ष बाद दे हैं, इनका जो भुगतान होना है, इनका जो शोधन होना है वो 3 वर्ष बाद होना है। इनके शोधन के लिए एक संचयी ऋण पत्र शोधन कोष स्थापित किया गया है। कंपनी ने संचयी ऋण पत्र शोधन कोष की स्थापना की है। इनके शोधन के लिए शोधन कोष तालिका से ज्ञात किया गया कि ऋण पत्रों की शोधना सिंकिंग फंड की वार्षिक शोधन कोष की राशि 3% ब्याज से 32,353 रुपये आती है। अगर कंपनी 32,353 रुपये लाभ में से सिंकिंग फंड में हस्तांतरित करे तो 3% ब्याज मिलने पर ये राशि 3 साल में 1 लाख रुपए हो जाएगी। ये कंपनी की वार्षिक किस्त है जो सिंकिंग फंड में लाभ में से हस्तांतरित की जाएगी और इस राशि को प्रतिभूति में विनियोग किया जाएगा जहां 3% ब्याज मिलेगा और ब्याज को भी इन्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि संचयी सिंकिंग फंड में क्या होता है, जो ब्याज होता है उसको भी इन्वेस्ट किया जाता है। और इस प्रकार 3% ब्याज वार्षिक मिलने के बाद ये 3 साल में 1 लाख रुपए कंपनी को प्राप्त हो जाएंगे। इन लेन देन के लिए आवश्यक खाते खोलिए। आवश्यक खाते कंपनी की पुस्तकों में खुलाए हैं और गणना निकटतम रुपए तक में करनी है। अगर इसकी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसकी गणना निकटतम रुपए में करेंगे। अगर 50 पैसे से कम है तो उसको छोड़ देंगे, 50 पैसे से अधिक है तो उसको 1 रुपया हम बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले डेट में, इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी है तो अपनी तरफ से मान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2015 को ऋण पत्रों का निर्गमन हुआ है। तो सबसे पहले 15/16 के लिए हम बनाएंगे और क्रेडिट साइड में लिखेंगे 31 मार्च को, क्योंकि जो जब 1 अप्रैल हमने मानी है तो इसका कंपनी का वर्ष मान लेते हैं कि इसके खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। 31 मार्च को लिखेंगे बाई सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 32,353 रुपए। ये क्रेडिट में क्यों लिखा है, क्योंकि सिंकिंग फंड से संबंधित जो एंट्री करते हैं हम, लाभ में से जब कंपनी सिंकिंग फंड में हस्तांतरित करती है तो उसकी क्या एंट्री होती है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएलडीआर टू डिवेंचर सिंकिंग फंड बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। तो इसलिए इसको क्रेडिट में लिखा गया है बाई सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 32,353। डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, टोटल कर देंगे 32,353 और 31 मार्च को टू बैलेंस शीट लिख देंगे 32,353 रुपए। अब बनाते हैं 2016-17 के लिए सिंकिंग फंड अकाउंट। सबसे पहले जो बैलेंस शीट निकाला उसको हम बाई में लिखेंगे। 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन इसको कर देंगे और 32,353 रुपए। इसके बाद क्योंकि ये संचय सिंकिंग फंड है और संचय सिंकिंग फंड में जो ब्याज मिलता है उसको भी इन्वेस्ट किया जाता है, तो ब्याज की एंट्री लिखेंगे इसमें बाई बैंक। तो ब्याज की क्या एंट्री होती है, ब्याज की जो साधारण एंट्री होती है, बैंक अकाउंट या टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड डीआर टू सिंकिंग फंड इंटरेस्ट ट्रांसफर। सीधी एक भी एंट्री आप कर सकते हैं कि बैंक अकाउंट डीआर टू डिवेंचर सिंकिंग फंड बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड ट्रांसफर। तो इसलिए बाई बैंक आप लिखेंगे, ब्रैकेट में इंटरेस्ट लिख देंगे और ये जो इंटरेस्ट निकाला जाएगा, ये जो बैलेंस बीडी है आपका उस पर निकल जाएगा 32,353। 32,353 का 3% इंटरेस्ट दे रखा है, 3% इंटरेस्ट आपका 971 रुपए ये आ गया। और उसके बाद वही एंट्री जो हर साल कंपनी
शोधन कोष में हस्तांतरित कर रही राशि बाई सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 32,353 रुपए 31 मार्च को। टोटल कर लेंगे, डेबिट साइड में कोई एंट्री नहीं है, 65,677 रुपए इसका टोटल आ गया। और इसको लिख देंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी 65,677, टोटल लिख देंगे 65,677। अब 2017-18 के लिए आप अकाउंट बनाएंगे। ये लास्ट ईयर है कंपनी सिंकिंग फंड का, तो बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे 1 अप्रैल को 65,677 रुपए। उसके बाद वही इंटरेस्ट 31 मार्च को बाई बैंक, और ये जो इंटरेस्ट निकालेंगे अब 65,677 का 3% निकालेंगे, 1,970 रुपए इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद वही इंस्टॉलमेंट की राशि जो लाभ में से शोधन कोष में हस्तांतरित की गई है 31 मार्च को बाई सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल 32,353 रुपए। अब ये टोटल कर लेंगे। अब ये टोटल 1 लाख रुपए बैठना चाहिए, क्योंकि 1 लाख के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है कि 1 लाख रुपए हमें प्राप्त हो जाए, उसी हिसाब से किस्त और इंटरेस्ट मिलाकर। कभी कभी क्या होता है कि ये राशि 1-2 रुपए का अंतर आता है, तो उसको हम सरप्लस इन स्टेटमेंट पीएल की राशि जो किस्त की राशि उसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो ये 1 लाख रुपए टोटल आ गया। और इस राशि को अब क्या करेंगे, हम ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाएगा, और ऋण पत्रों के भुगतान के बाद जो राशि डिवेंचर सिंकिंग फंड की है उसको क्या करेंगे, हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 31 मार्च को टू जनरल रिजर्व अकाउंट 1 लाख रुपए, ये टोटल हो गया। अगर ये असंचय सिंकिंग फंड होता तो इसमें अंतर क्या होता, इसमें अंतर यह होता कि जो इंटरेस्ट है ये इंटरेस्ट इसमें नहीं आता, और ना ही इंटरेस्ट इन्वेस्ट होता, और बाकी सिंकिंग फंड अकाउंट वैसे ही बनता। संचयी और संचयी में इतना अंतर है कि संचयी में जो ब्याज है वो भी इन्वेस्ट किया जाता है, और इस फंड में ब्याज पर ब्याज मिलता है, और इसकी जो किस्त की राशि होती है वो एक निश्चित होती है, हर वर्ष उतनी राशि इसमें इन्वेस्ट की जाती है और सिंकिंग फंड में हस्तांतरित की जाती है। उसकी असंचय की राशि भी अलग हो सकती है, और उसका ब्याज इनकम माना जाता है, उसको इन्वेस्ट नहीं किया जाता। तो इस प्रकार ये सिंकिंग फंड अकाउंट आपका बन गया। और अब बनाते हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सबसे पहले आप टू बैंक लिखेंगे 32,353 रुपए, ईयर लिख दीजिए 2015-16, 2015-16, और 31 मार्च को टू बैंक लिखिए 32,353 रुपए। आप टू बैंक क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप एंट्री करते हैं डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक, क्योंकि जो राशि सिंकिंग फंड में हस्तांतरित की गई है उस राशि को हम क्या करते हैं, प्रतिभूतियों में विनियोग कर देते हैं। तो इसकी एंट्री क्या की जाती है, डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक, तो टू बैंक लिख दिया 31 मार्च को। और इस वर्ष और कुछ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई एंट्री नहीं है। बाई बैलेंस सीडी लीजिए 31 मार्च 2016 को 32,353 रुपए। उसके बाद 2016-17 का बनाएंगे, और सबसे पहले 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी लिखिए 32,353 रुपए। फिर टू बैंक लिखिए, और जितना इंस्टॉलमेंट है 32,353 रुपए जो हर वर्ष सिंकिंग फंड में हस्तांतरित हो रहे हैं उसमें ब्याज भी जोड़ना है, क्योंकि ये संचय सिंकिंग फंड है। अगर ये संचय सिंकिंग फंड नहीं होता तो इसमें ब्याज नहीं जोड़ा जाता, और न ही सिंकिंग फंड में ब्याज लिखा जाता। तो क्योंकि इसमें ब्याज भी इन्वेस्ट किया जाता है, तो 32,353 रुपए में जो इंटरेस्ट इस वर्ष मिला है 971 रुपए, उसको भी जोड़कर हमने इन्वेस्टमेंट करेंगे। टू बैंक 33,324 रुपए, और इधर कोई एंट्री नहीं है, टोटल कर देंगे 65,677 रुपए। तो बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे 31 मार्च 65,677 रुपए। अब 2017-18 के लिए बनाएंगे। 2017-18 में 1 अप्रैल को आप टू बैलेंस बीडी लीजिए 65,677 रुपए, और 31 मार्च को टू बैंक लिखिए 32,353 रुपए की जो इंस्टॉलमेंट है वो, और 1970 ब्याज आया 65,677 का, उसको भी हम इन्वेस्ट करेंगे। टू बैंक लिख देंगे 34,323 रुपए। और ये जो ईयर है लास्ट ईयर है, और लास्ट ईयर में क्या होगा, आपको पैसा प्राप्त हो जाएगा 31 मार्च में। बाई बैंक लिख देंगे 1 लाख रुपए, और इस प्रकार ये टोटल 1 लाख रुपए आ जाएगा। और अगर ये इन्वेस्टमेंट बेच दिया जाता तो तब भी बाई बैंक लिखते हैं, और इससे जो लाभ हानि होता उसको सिंकिंग फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता। अब बनाते हैं डिवेंचर्स अकाउंट।
डिवेंचर अकाउंट 2015-16 1 अप्रैल को बाई बैंक लिखिए आप 1 लाख रुपए। बाई बैंक आप क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप निर्गमन की गारंटी करते हैं बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स, तो बाई बैंक 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए। और इस वर्ष कोई एंट्री नहीं है तो बैलेंस शीट 31 मार्च को लिख देंगे। इस प्रकार 2016-17 का बनाएंगे, बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे 1 लाख रुपए और फिर टू बैलेंस शीट लिख देंगे 1 लाख रुपए, और उसके लास्ट ईयर में आप डिवेंचर का भुगतान कर देंगे और भुगतान की गारंटी करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट दिया टू बैंक लिख देंगे 1 लाख रुपए, और इधर आपने 1 अप्रैल को बाई बैलेंस बीडी लिख ही रखा है, और इस प्रकार ये आपका डिवेंचर्स अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों की समझ में ये क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।